Hey guys, welcome back to the channel. This is Anmol Punithar, and in this video of string matching series, we are going to pick another question by the name of repeated string match. Let's see what the question is and how we can do it. ठीक है, question बोलता है that you are given two strings A and B. You have to return the minimum number of times you should repeat string A so that string B is a substring of it. मतलब A को minimum कितने time repeat करें. ठीक है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, two strings. How many times should A be repeated so that B is a substring of A. ठीक है, मतलब तुमने रिपीट किया A को, रिपीट कर करके उसको थोड़ा बड़ा कर दिया और उसके बाद उस न्यू कॉम्बिनेशन में B इज अ सबस्ट्रिंग और नॉट अगर बनती है तो वो मिनिमम कितने टाइम्स बाद रिपीट करने पे बन रही है. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. ठीक है, इफ इट इज इम्पॉसिबल फॉर B टू बी अ सबस्ट्रिंग ऑफ A आफ्टर रिपीटिंग इट ऑब्वियसली यू हैव टू रिटर्न -1. स्ट्रिंग ABC अगर मैं बोलूँ 0 टाइम्स रिपीट होती है इसका मतलब वो एम्प्टी है. एक बार अगर रिपीट हुई तो ABC है, दो बार रिपीट हुई तो ABC, तीन बार रिपीट ABC एंड सो ऑन मतलब ऐसे करके तुम्हारा काउंट बनेगा. ऐसा नहीं होगा कि ABC अगर एक बार है तो इसको हम बोलेंगे 0 टाइम्स रिपीटेशन. नो, दिस विल से एज इट इज 1 टाइम रिपीटेड. ठीक है, ये जस्ट एक नोटिस दिया हुआ है जस्ट टू हैव the answer correctly. Let's see how the example is working. So in example 1 you have A as ABCD और B तुम्हारा एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग दिया हुआ है. ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या बोलना है. सबसे पहला तुम्हें पूछा है कि B A का सबस्ट्रिंग हो सकता है नहीं. तो पहला क्वेश्चन, भैया ये तो बड़ी छोटी है A तो मतलब B A में कैसे फिट होगी. हाउ विल B बिकम अ सबस्ट्रिंग ऑफ A. ऑब्वियसली वो अभी नहीं है बट किन्हीं केसेस में क्या पता पहले से हो. वर्सेस अगर नहीं है तो देन यू हैव ऑब्वियसली दिस ऑपरेशन ऑफ रिपीटिंग द स्ट्रिंग A. ठीक है, तो अब तुम्हारे पास A जो था तुम्हारा था ABCD. ठीक है, this was your A and your B is nothing but CD AB CD AB. ठीक है, तो अब क्या B A का सबस्ट्रिंग बन सकता है. नहीं. ठीक है, तो एक और बार रिपीट कर देते हैं. एक बार रिपीट और करने से ये बन जाएगी ABCD ABCD. ठीक है, A if I repeat again becomes like this. How many times at this point is A repeated. तो हम इसको बोलेंगे 2 times repeated because of this notice which they have given. ठीक है, बट क्या अभी भी मैच हो सकता है. तो अभी जो A है वो 8 डिजिट्स का है, 8 कैरेक्टर्स का है और B भी 8 कैरेक्टर्स का है. सो इवन द साइज इज सेम बट कैन आई फॉर्म अ सबस्ट्रिंग ऑफ A, लाइक कैन आई फॉर्म B एज अ सबस्ट्रिंग ऑफ A. क्या B A का कोई सबस्ट्रिंग बन सकता है. देखते हैं. तो ऑब्वियसली अगर C पहला कैरेक्टर है तो C से ये शुरू होगा, यहाँ से कुछ शुरू होने की बात हो रही है तो CD ABCD ये मैच कर जाएंगे बट स्टिल आई डोंट हैव AB. तो मैं एक और बार A को रिपीट करूंगा. ठीक है, अगेन वन टाइम मोर आई रिपीट दिस 4 characters. So now it becomes ABCD 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 3 times. ठीक है, 3 times I have repeated. And now if you see closely, right, now if you see closely तो ये एक सबस्ट्रिंग है, ये एक सबस्ट्रिंग है of A after repeating which is exactly same as B. or in other words I can say now B is a substring of A as a new combination. ठीक है, मतलब A का नया कॉम्बिनेशन के अंदर B सबस्ट्रिंग है. So how many times मुझे मिनिमम रिपीट करना पड़ा. फॉर दिस एग्जाम्पल द आंसर वुड बी 3 बिकॉज दिस इज 1 टाइम. ठीक है, दिस इज द सेकेंड टाइम एंड दिस इज द थर्ड टाइम. अब तुम बोलोगे भैया बट थर्ड टाइम रिपीट किया बट ये दो कैरेक्टर्स तो यूज नहीं किए. तो तुमने ये नहीं देना कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ. यू हैव बेसिकली यू आर रिक्वायर्ड टू गिव हाउ मेनी टाइम्स डिड यू रिपीट A टू गेट द आंसर. ठीक है, सो दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी 3 एंड हेंस हियर एक्सप्लेनेशन भी यही है. वी रिटर्न 3 बिकॉज बाय रिपीटिंग इट 3 टाइम्स B is a substring of it. ठीक है, एग्जाम्पल 2 में you have A as a single character A, B as 2 characters double A. तो इसको अगर एक और बार रिपीट कर दोगे A को which is just A, इसको एक और बार रिपीट करोगे तो डबल A हो जाएगा and then it will exactly be matching as B. So like B will be a substring of A, so the answer is 2. ठीक है, this is what you have to give. If you are not able to form, like if B is not able to get become a substring of A, then in that case you have to return -1. This is what the question is saying. कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिक बनाते हैं कि अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि ये स्ट्रिंग मैचिंग कहते तो हम डायरेक्टली LPS उठाओ कि MP उठाओ. नहीं, अभी तो ये एक DSA प्रॉब्लम है. मुझे अभी टू बी ऑनेस्ट इफ आई जस्ट हैव एन ओवरव्यू लाइक दिस देयर इज नो इंट्यूशन और नो स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग मैचिंग लग रहा हो. ठीक है, बट क्या कर सकते हैं. अच्छा, ये दिया हुआ कि A को कितने बार रिपीट किया जाए कि B उसमें फिट हो जाए. ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट, हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट. बट तुम्हें नहीं पता ऑब्वियसली, यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू शुड रिपीट इट. ठीक है, तुम्हें दो चीज़ें नहीं पता एक्चुअली. ना तुम्हें ये पता है हाउ मेनी टाइम्स यू शुड रिपीट और
तुम्हें ये भी मतलब एक तो चीज़ तुम्हें ये निकालनी है, दूसरी चीज़ जो तुम्हें निकालनी है वो ये है दैट इज बी एक्चुअली ए सबस्ट्रिंग ऑफ एक्चुअली, और बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर बी क्या एक्चुअल में सबस्ट्रिंग बन सकती है इस कॉम्बिनेशन की, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग, कैन बी लाइक इज बी नहीं, कैन बी बिकम अ सबस्ट्रिंग ऑफ ए, ठीक है, कैन बी बिकम अ सबस्ट्रिंग ऑफ ए। देखो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देख रहा हूँ कि सबस्ट्रिंग ऑफ ए या ए का रिपीटेशंस, ठीक है, रिपीटेशंस, आर ई पी लिखा है, आर ई पी मतलब रिपीटेशन तो लगा लेना, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड दीज टू क्वेश्चन, आई हैव दीज टू क्वेश्चन फॉर मी, नीदर आई नो कि कितने बार रिपीट करूँ, मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए कि ए है तो अच्छा, ए को अगर मैं 4 बार रिपीट कर देता हूँ तो वो ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी 4 बार हो जाएगा, उसके बाद मैं चेक कर लूँ कि बी उसमें लाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, हाउ मेनी टाइम शुड आई रिपीट इट, ऑब्वियसली, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब सबस्ट्रिंग चेक कैसे करूँगा, ठीक है, मतलब अब ए को अगर मैं ऐसे रिपीट करके देखूं कि यार ए को एक बार बढ़ाते हैं, ए बी सी डी, क्या इसमें आंसर बैठ रहा है, नहीं, तो अब फिर ए को एक और बार बढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक अनइंट्यूटिव अप्रोच हो जाएगा अगर ऐसे कुछ करने का ट्राई किया, ठीक है। मैं ये सोच रहा था, मान लो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं, मान लो ऐसा होता कि रिपीटेशन वाला जो ये भसड़ है वो नहीं होती, यू हैव अ स्ट्रिंग ए, ठीक है, यू हैव अ स्ट्रिंग बी, यू जस्ट हैव टू चेक इज बी अ सबस्ट्रिंग ऑफ ए और नॉट। ये कैसे करोगे, सिंपल क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो एक ऐसी सबस्ट्रिंग है जिसमें रिपीटिंग का कुछ लफड़ा नहीं है, इट्स अ लॉन्ग सबस्ट्रिंग, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है, b is another string which is given to you just have to find whether b is a substring of a or not। अगर सिर्फ ये इतना क्वेश्चन होता, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि a स्ट्रिंग है, b कुछ छोटी मोटी स्ट्रिंग है और उसमें चेक करना है कि सबस्ट्रिंग बन सकती है नहीं, अब ऑब्वियसली अगर सबस्ट्रिंग पूछा है तो a की लेंथ इतनी सफिशिएंट होती, ठीक है, मान लो अगर ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करते, तो इसका मतलब ऐसा होगा कि तुम्हारे पास एक सबस्ट्रिंग एक स्ट्रिंग दी हुई है, b एक स्ट्रिंग दी हुई है, तुम्हें चेक करना है ये सबस्ट्रिंग बनती है नहीं, इसके लिए क्या करोगे, तो क्या करना है, बेसिकली मैच ही तो करना है इसमें तुम्हें मैच करना है कि क्या बी कोई सबस्ट्रिंग बन सकती है ऑफ ए और नॉट, ठीक है, सिंपल है, मैच करना है। मैच करने के लिए अभी तक हमारे पास क्या आइडिया है, हमारे पास केएमपी का आइडिया है जो बेसिकली एक एलपीएस एरे यूज करता है और वो स्ट्रिंग मैचिंग परफॉर्म करता है इन बिग ऑफ एन अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ बिग ऑफ एन, वेयर एन इज द लेंथ ऑफ द बिगर स्ट्रिंग ए, ठीक है। अभी इन दिस केस इट इज है, तो अगर मेरे पास ये सेटअप रेडी है तो मैं अपने केएमपी को बोल के, केएमपी से पूछ के ये पता कर सकता हूँ कि इसकी फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे होगी और वो मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि मैं फर्स्ट अकरेंस में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ये नहीं पता करना कि अगर ये दोबारा आए तो इसका टाइम बताओ या मतलब फ्रीक्वेंसी बताओ एंड सो ऑन, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट अकरेंस, तो जहाँ पे भी फर्स्ट आएगा वो मुझे मिल जाएगा केएमपी से। बट अब क्वेश्चन ये है कि ये फिक्स्ड साइज कैसे मिलेगा, मतलब ये चीज़ कैसे मिलेगी दैट हाउ मेनी टाइम शुड आई रिपीट इट, क्योंकि ये चीज़ तो बड़ी सॉर्टेड है, कैन बी बिकम अ सबस्ट्रिंग ऑफ ए और नॉट, इसका आंसर है केएमपी। आई होप यू गॉट दिस एक्सप्लेनेशन क्लियर कि अगर तुम्हारे पास दो स्ट्रिंग्स ए और बी हैं जिसमें एक का साइज सफिशिएंट है और तुम्हें चेक करना है कि बी उसका सबस्ट्रिंग हो सकता है या नहीं, तो इसी की कहानी हम स्ट्रिंग मैचिंग सीरीज में डे 0 या वीडियो 0 से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा अब। और वो केएमपी का टाइम भी ज़्यादा नहीं है, मतलब इट्स लीनियर टाइम, इट विल बी डन। इस क्वेश्चन में एन की कॉम्प्लेक्सिटी 10⁴ के ऑर्डर में है, सो इट इज़ अ गुड नंबर विच कैन फिट इन, ठीक है, दिस इज सॉर्टेड। व्हाट अबाउट दिस, ठीक है, इसके लिए तुम ऐसा करो, तुम्हें नहीं पता ना कितने बार रिपीट करना है, बट अगर तुम एक बात ध्यान से देखो, मान लो ए तुम्हारा दिया हुआ था ए बी सी डी, ठीक है, और बी जैसे इस एग्जाम्पल में दिया हुआ था सी डी ए बी सी डी ए बी ऐसे कुछ था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मतलब ये अभी के लिए भूल जाओ कि ये छोटी है तुम्हें इसको रिपीट करना है, मान लो यहाँ पे कुछ है, मतलब अभी के लिए इसको रहने दो, ठीक है, अभी के लिए यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस कैरेक्टर एंड दिस कैरेक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ बोथ द स्ट्रिंग्स। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो तुम सी को मैच करना शुरू करोगे ए से, ठीक है, इधर यू विल मैच दिस, और फिर तुम चेक करोगे कि उसके आगे का पैटर्न बन रहा है या नहीं, और फिर तुम कुछ रिपीटेशन वाला पार्ट करो, ठीक है। ये नहीं बन रहा तो तुम चेक करोगे भाई सी और बी बन रहे हैं क्या, ठीक है, सी और बी बन रहे हैं क्या। अगर ये भी नहीं बन रहे तो तुम चेक करोगे सी और सी बन रहे हैं क्या, ठीक है। मैं अभी सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर पे फोकस्ड हूँ, मतलब मुझे सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर का सेटिंग बैठाना है, उसके बाद क्या होगा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। तो मान लो अभी इस केस में ये सी और सी मैच कर जाएंगे, बट ठीक है, मान लो इससे भी आगे जाके मतलब मैं इसमें अगर रिपीटेशन ऐड कर दूं और मुझे पता चलता है कि कॉम्बिनेशन या मैचिंग नहीं हो पाएगी,
ठीक है। तो फिर मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसके लास्ट कैरेक्टर से मैच करने का स्टार्ट करूं, और वो भी नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। तो मेरे पास ये सी को स्टार्ट करने के लिए और ये सी की मैचिंग बैठाने के लिए 4 ऑप्शन है। अभी ए की लेंथ इज 4, ठीक है। अब अगर मैं ए को दोबारा रिपीट करता हूं, ए बी सी डी, ध्यान से देखना क्या बोला, तो अब मैं सी को फिर से यही चीज से कंपेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ, यार सी की सेटिंग ए से बैठाऊं, सी की सेटिंग बी से बैठाऊं, सी से बैठाऊं या डी से बैठाऊं। तो अगर अब मैं ये सी को इससे यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये पार्ट तो मैंने टोटली वेस्ट कर दिया ना, इसका तो मैंने यूज ही नहीं किया। कहने का मतलब या कहने का मेरा जो तात्पर्य है वो ये है कि तुम जो यह फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ बी है ना, स्ट्रिंग बी का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, वो इन चारों में से किसी एक से मैच या किसी एक से स्टार्ट करके ही तुम्हें चलाना है। अगर इन चारों में से मैच नहीं हो सकता, इसका मतलब सब स्ट्रिंग बनेगी नहीं। क्योंकि अगर तुम उसके रिपीटेटिव पार्ट से कंपैरिजन स्टार्ट कर रहे हो, लाइक स्टार्टिंग विद दिस ए एंड दिस सी इज एग्जैक्टली सेम एज स्टार्टिंग विद दिस ए एंड दिस सी, कंसिडरिंग कि यू कैन जस्ट ऐड द एनी नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू ऐड दिस स्ट्रिंग ए, ठीक है। तो इससे अच्छा तो मैं इन चारों से ही कंपेयर करूं, पहला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब देखो, तो तुम ए बी सी डी, अगर ये है ए और बी तुम्हारा सी क्या था, सी डी था ना, हाँ, सी डी ए बी, सी डी ए बी है, ठीक है। तो अब या तो तुम सी को, मतलब इसको बस एक कैरेक्टर मान लो, अब ये मत मानो कि ये डिफरेंट है तो ये तो मैच नहीं, ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, ये, ठीक है। 4 में से तुम किसी एक से मैच करके आगे करोगे, मल्टीपल मैचेस हो रहे हैं तो मल्टीपल ट्राई करोगे, बट 5वें से शुरू करने का कोई सेंस नहीं बनता, मतलब सॉरी, 5वें से शुरू करने का, इसको रिपीट कर दूं और यहाँ पे आए फिर इससे मैचिंग बैठाऊं, बिल्कुल सेंस नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि वो तो फिर सेम हो गया ना, तुमने फिर ये वाला एक टाइम तो उसको वेस्ट कर दिया, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अब मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम, अब जैसे यहाँ अगर सी और ये फर्स्ट कैरेक्टर मैच कर रहे होते, ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें कुछ लेसर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन चाहिए होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये आधा पार्ट, ये थोड़ा सा पार्ट मैच हो रहा है, ठीक। वर्स्ट केस क्या बनेगा कि ये कैरेक्टर इस लास्ट वाले से मैच होता है, मतलब कि एक जो स्ट्रिंग ए है उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे 4, जो स्ट्रिंग बी थी उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे, और और तुम्हारी मैचिंग लास्ट में बैठी, लास्ट वाले से बैठी, ठीक है। इन तीनों से नहीं बैठी थी, तुमने लास्ट वाले से बैठाई, और फिर तुमने यहाँ पे कुछ एडिशन कर दी, यहाँ पे तुमने कुछ एडिशन कर दी, क्योंकि ए को रिपीट करोगे तभी तो मैच कर पाओगे। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस इज द पॉइंट विच यू आर सेटिंग अप, लाइक यू आर सेटिंग बीज फर्स्ट कैरेक्टर विद द लास्ट कैरेक्टर ऑफ ए। इससे पहले अगर हो जाती है, मतलब ये सिनेरियो अगर ऐसा कुछ बनता है, ये 4 यहाँ पे, बट तुमने मैचिंग यहाँ से बिठाना और तुम्हारी मैचिंग यहाँ से बैठ रही है, फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ से मैच कर रहे हैं और तुम यहाँ पे कुछ ऐसे कंपैरिजन कर रहे हो, तो इसमें तुम्हारा जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स टू बी एडेड या रिमेनिंग टाइम्स ए इज टू बी एडेड, वो लेसर होगा इन दिस केस, लाइक दिस इज द वर्स्ट केस, और द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यू एक्चुअली नीड टू रिपीट बी, मतलब कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है टू रिपीट ए, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हें यहां से मिल जाएगा। क्योंकि इससे ज्यादा रिपीट कर, मतलब अगर इतने में आ गया आंसर तो ठीक है, बट अगर इसके बाद भी आंसर नहीं आया तो भाई हाथ जोड़ो और बोलो कि बी कैन नॉट बी अ सबस्ट्रिंग ऑफ ए, ठीक है। इस पूरी कंक्लूजन का, मतलब इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि अगर ए की लेंथ मान लो 4 है, ठीक है, और बी की लेंथ है मान लो 8, तो ये यहाँ से वर्स्ट केस ये यहाँ से मैच होगा, और इसके बाद 7 और कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है। मैं भी बस 1 2 3 4 ऐसे लिख देता हूँ, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस केस में मैं कितना रिपीट करना चाहूँगा, ठीक है, मतलब बेसिकली मुझे 7 और कैरेक्टर्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ऐसे तो नहीं कि ए में से कुछ पार्ट उठाऊँ, रिपीट करूँगा तो पूरा एज इट इज रिपीट होगा, तो ये 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, एक बार और 1 2 3 4 हो जाएगा, बस मुझे इतने कैरेक्टर्स पे ही चेक करना है। इसका मतलब आई हैव फॉर्म्ड द रिक्वायर्ड ए so that they can fulfill the length and they can try out if B is a substring of A or not। मतलब अगर B को सबस्ट्रिंग होना है तो B को इन कैरेक्टर्स में से किसी कैरेक्टर से स्टार्ट होके मैच करना पड़ेगा, उसके बाद मैच करने का सेंस नहीं बनता बिकॉज ऑफ द रीजन वी डिस्कस्ड, ठीक है। नाउ हाउ मेनी आर दीज कैरेक्टर्स और हाउ मेनी टाइम्स डू आई नीड, व्हाट इज दिस लेंथ रिक्वायर्ड लेंथ, ठीक है, इज नथिंग बट, अब ये एक एक तो मैच हो गया, मान लो इसकी लेंथ n है, इसकी लेंथ m है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ये एक कैरेक्टर मैच हो गया, मुझे मतलब n-1 कैरेक्टर्स ए में और चाहिए, मतलब अगर नहीं है तो आई वुड नीड मैक्सिमम दीज मैनी कैरेक्टर्स, मैक्सिमम दीज मैनी कैरेक्टर्स, ठीक है। तो मैं ए जो मेरा स्टार्टिंग में दिया हुआ है, अब ध्यान से सुनो, सारा पॉइंट्स और वगैरह सब कंक्लूड करता हूँ।
जो भी मेरी ए दी हुई है उसमें मैं सबसे पहले निकालूंगा कि ए में कितने कैरेक्टर्स ऐड करूं, ठीक है, कितने कैरेक्टर्स ऐड करूं सो दैट बी कैन एटलीस्ट ट्राई टू फिट इन देयर, ठीक है, सो दैट आई कैन कंपेयर विद बी, आई कैन कंपेयर विद बी, ठीक है। और इसका आंसर होगा नथिंग बट जो भी बी की लेंथ है, बी की लेंथ -1, क्योंकि एक एक कैरेक्टर लास्ट वाले से मैच हो गए, तो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड लेंथ इज, ठीक है। इस लेंथ मतलब इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे ऐड करने हैं। अब या तो तुम ऐसा कर दो, जैसे मान लो पिछले वाले एग्जांपल में n-1 कितना आया, ये आएगा n-1 7, मतलब मुझे 7 और कैरेक्टर ए में ऐड करने हैं, ठीक है। ए ऑलरेडी ए बी सी डी था, तो 7 और कैरेक्टर मतलब ये ए बी सी डी पूरा पूरा एक बार आ जाएगा और फिर ए बी सी, तो ये एक बार हो गया, एक बार हो गया। अब तुम ऐड करो ना करो, डी डज नॉट मेक सेंस, मतलब डज नॉट एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। वाई? बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि डी ऐड नहीं करा तो इसको बोलूंगा इट्स नॉट अ टाइम, लाइक आई वोंट से कि दिस इज जस्ट 2 टाइम्स, आई एम गोइंग टू से इट्स 3 टाइम ओनली, बट एडिंग डी इज नो मोर यूजफुल, क्योंकि मैं तो मैक्सिमम अपनी बी को यहीं पे रखूंगा, इससे इसके बियॉन्ड तो लेके नहीं जाऊंगा। इसके बियॉन्ड लेके नहीं जा रहा तो इसका मतलब यहाँ से जब मैं कैरेक्टर शुरू करूंगा तो, या यहाँ से कैरेक्टर शुरू करूंगा तो ये आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ लेंथ जाने का कोई सेंस बनता ही नहीं। तो करो ना करो, इट्स अप टू यू। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड इट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स और द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेटर्स। एट द एंड जब मेरा कंपैरिजन बनेगा उसके बाद मैं देख लूंगा कितने बार रिपीट हुए थे, क्योंकि अगर थर्ड, जैसे ये एक ग्रुप हो गया, ये सेकंड ग्रुप हो गया, अगर थर्ड ग्रुप में से एक कैरेक्टर भी आया इसका मतलब 3 रिपीटेशन हो गए। फोर्थ ग्रुप में से एक भी लेटर अगर मैंने यहाँ पे ऐड किया तो मैं ऐसे ही काउंट करूंगा कि अच्छा 4 टाइम्स इट हैज़ बीन रिपीटेड, ठीक है। तो तुम उससे कंफ्यूज मत हो ना, अगर तुम्हें पूरा पूरा करना है तुम पूरा भी कर सकते हो, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी कहानी, अब ये मेरा नया ए बन गया, तो ए मैंने बना लिया, दिस इज फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 वुड बी जस्ट टू रन KMP एंड चेक इफ ए अगर तुम्हारा बेसिकली टेक्स्ट है, जैसे हमारे KMP में होता है टेक्स्ट और पैटर्न, और बी जो ए नया है, ठीक है, जो भी ए नया बना, जितना भी बनना है वो बना, और उसके बाद वो हुआ वो टेक्स्ट है और बी तुम्हारा पैटर्न है, ठीक है। अगर ये कहानी है तो अच्छा, ठीक है भैया। अब क्या होगा, KMP में सबसे पहले LPS एरे बनाते हैं। LPS किसका बनता है? LPS बनता है पैटर्न का। तो LPS का फंक्शन हमारा ऑलरेडी कोडेड रेडी है, उस पर हम बी पास करेंगे और उससे बोलेंगे भाई अपना पैटर्न निकाल। पैटर्न निकालने के बाद उसके बाद हम अपने KMP वाले फंक्शन में बेसिकली यही 2 स्ट्रिंग्स पास करेंगे। वो तो वैसे पहले हो जाएगा, पहले KMP पे पास करोगे फिर KMP खुद LPS को पास कर देगा, दैट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। बट KMP के लिए जो टेक्स्ट होगा वो ए होगा और पैटर्न जो होगा वो बी होगा, ठीक है। अब जब इतना हो जाएगा, तुम्हारा लास्ट स्टेप क्या है इसमें, द लास्ट स्टेप विच यू हैव टू परफॉर्म हेयर वुड बी कि आंसर क्या है। जैसे इस वाले एग्जांपल में क्या होगा, ठीक है, इस वाले एग्जांपल में ये मैच कर जाएगा इस वाले कॉम्बिनेशन से। मतलब तुम्हारा KMP अगर तुम याद करो, जो हमने KMP का कोड लिखा था उसमें हम ये चेक करते हैं कि उसकी अकरेंस कहाँ कहाँ पे आ रही है। तो जब भी फर्स्ट अकरेंस आई हम बस उसको रिटर्न कर देंगे, लाइक द टाइम द फर्स्ट अकरेंस कम्स आई विल जस्ट रिटर्न वट एवर इज द काउंट, मतलब सॉरी रिटर्न द इंडेक्स इन ए, ठीक है, कि ए में क्या इंडेक्स है जहां से बी मैच कर रहा है। ऑब्वियसली बी ये वाला, बेसिकली ये वाला इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स क्या आएगा, जैसे मान लो जब कंपैरिजन पूरा हो जाता है तो अगर तुम्हें ध्यान होगा, अगर ये मैं आई से जे से डिनोट करता हूँ या आई से डिनोट कर रहा हूँ, ये पूरा मैच होके आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा और जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा और ये खत्म हो गई। तो हम बोलते थे कि आई माइनस जे पोजिशन पे हमारा स्टार्ट है। ऑब्वियसली अगर तुम्हारी ये सब स्ट्रिंग, ये इंडेक्स आई है और इसमें कुछ लास्ट के कैरेक्टर्स मैच होके एक पैटर्न से मैच हुए जो जे लेंथ का था या जे इंडेक्स पे था, तो इसका मतलब अगर ये आई है तो ये पॉइंट कौन सा होगा, नथिंग बट आई माइनस जे, ठीक है। तो वो मुझे स्टार्ट पॉइंट मिल जाएगा अपने फर्स्ट अकरेंस का। और जब स्टार्ट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट मिल गया, तो स्टार्ट पॉइंट मिला, इस केस में कौन सा मिलेगा, ये वाला, ठीक है। वैसे तो एंड पॉइंट भी अगर मैं रिटर्न कर दूं तो भी सही है, मतलब मैं एंड पॉइंट रिटर्न कर दूं तो इस केस में एंड पॉइंट क्या होगा, जे। मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ईदर आई नीड स्टार्ट पॉइंट और आई नीड एंड पॉइंट। ये अगर मेरे पास है, अगर मेरे पास ये है कि अच्छा एंड पॉइंट ये आ रहा है भैया, ठीक है, एंड पॉइंट ये आ रहा है, इसका मतलब अब पता चल जाएगा ना कि कितने बार रिपीट हुआ। याद करो मैं इस पे क्या अभी क्या बोल रहा था कि फर्क नहीं पड़ता कि एंड पॉइंट अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब ये कितना होगा, 3, मतलब बेसिकली 4 4 8 3 11, इंडेक्स कितना होगा 10, ठीक है। अगर मैं ये इंडेक्स 10 रिटर्न कर देता हूँ, अगर मैं इंडेक्स 10 रिटर्न कर देता हूँ, इसका मतलब मैं सिंपली कर सकता हूँ 10 बाय इसकी लेंथ क्या थी 4, ये हो गया 2 प्लस एक रिमाइंडर है क्योंकि तो मतलब थर्ड टाइम चाहिए होगा तो +1, टोटल ऑफ 3। बेसिकली
10 डिवाइडेड बाई 4, और अगर मॉड है इफ़ 10 मॉड्यूलो 4, तो मैं आंसर कर दूंगा प्लस प्लस, मतलब आंसर इक्वल्स टू दिस इतने टाइम्स यही है, या दिस इज सेम एज डूइंग सील ऑफ 10/4 if 10 and 4 में से कोई एक फ्लोट है, ठीक है. दिस ऑपरेशन यू वुड हैव डन मल्टीपल टाइम्स इन मल्टीपल क्वेश्चन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट हियर इज कि जो भी इंडेक्स आया है वो कौन से टाइम पे आया है, मतलब वो कितने टाइम्स रिपीटेशन चाहिए होगा कि मैं उस इंडेक्स तक पहुंचूं, वो टाइम मुझे रिटर्न कर दो, ठीक है. वन ऑप्शन इज दिस. सेकेंड ऑप्शन इज, अगर तुम KMP का बिल्कुल भी कोड छेड़ना नहीं चाहते, तो हमारे KMP के कोड में हम स्टार्ट इंडेक्स रिटर्न करते थे, तो उस केस में स्टार्ट इंडेक्स आएगा ये, ठीक है, ये वाला स्टार्ट इंडेक्स आया, तो वो भी ठीक है, वो भी दिक्कत नहीं है. अगर मुझे तुम स्टार इंडेक्स दे रहे हो तो स्टार इंडेक्स इस केस में आएगा 2, ठीक है. तो इसका मतलब इस स्टार इंडेक्स से एग्जैक्टली लेंथ मैच हो गई. इसका मतलब कि लेंथ कितनी बनी, लेंथ ऑफ ए यूज्ड कितना है, लेंथ ऑफ ए यूज्ड है, यहाँ से मैच शुरू हुआ था, ये इंडेक्स आई है, इसका मतलब 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे आ गए, इंडेक्स इज ऑल्सो 2, तो 2 प्लस लेंथ ऑफ बी विच इज एग्जैक्टली मैचिंग टू दिस पार्ट, ठीक है. 2 प्लस लेंथ ऑफ दिस, जिस भी इंडेक्स पे मेरा फर्स्ट अकरेंस, मतलब जो भी इंडेक्स मुझे KMP ने दिया है वो तो एज इट इज बी को होल्ड कर लेगा, बट उससे पहले कितने कैरेक्टर्स है, मतलब उतने टोटल कैरेक्टर्स ए के यूज हुए. जब ये लेंथ आ गई तो इसका मतलब तुम्हें लेंथ ऑफ ए मिल गया, दूसरे वाले पैटर्न में तुम्हें लेंथ ऑफ ए मिल गया. और अगर तुम्हें लेंथ ऑफ ए मिला ही है तो उसके बाद फिर तुम्हारा कितने टाइम्स रिपीट हुआ वो भी बड़ी बात नहीं है. वो क्यों बड़ी बात नहीं है, तो लेंथ ऑफ ए मान लो, लेंथ ऑफ ए कितना मिला तुम्हें, एक्चुअल लेंथ ऑफ ए 2 प्लस लेंथ ऑफ ई, बेसिकली लेंथ ऑफ ए यूज्ड हो जाएगा तुम्हारा जो भी KMP ने इंडेक्स दिया, स्टार्ट इंडेक्स प्लस लेंथ ऑफ बी दैट इज n, और इस पे फिर तुम वाला काम कर दोगे, जैसे ये 10 आया तो 10/4 और फिर 10 मॉड्यूलो 4 अगर है तो प्लस प्लस, ठीक है. ये बेसिकली सिंपल स्टेप्स हैं जिसमें तुम्हारा वो एग्जैक्ट काउंट पता चलेगा. दिस इज जस्ट मैथमेटिक्स, यू कैन फिगर आउट योर ओन वे, दिस इज व्हाट आई कुड थिंक ऑफ, बट मेन आइडिया इज कि हाउ यू आर चेंजिंग ए to get B as a substring of it. Okay, that's the core part of it. I hope you got good clarity about how KMP is fitting in the question, plus how is some little bit of mathematics working, and you're getting the answer in that way. In the next video, we're just going to cover up the code for this. Before that, you can try to see what like if you can code it out. Otherwise, you can see the next video to where I have covered the code in depth, end to end. So you can just watch that out. I'll see you guys in the next one. Thank you. Thanks a lot. It's not a game, it's a rich thing.